अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो माशाल्लाह से 3-4 दिन के गैप के बाद जो है आज फिर से जो है मैंने व्लॉगिंग फुल डे वाली जो है स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से आप सब की दुआओं से। क्योंकि पिछले दिनों जो है मैं थोड़ी सी बिज़ी जा रही थी, अब जो मैं थोड़ा सा फ्री होने लगी हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है फुल डे व्लॉग जो है शेयर करूँ। तो आज है वेडनेसडे और जो है हम लोग ने कुछ प्लान किया था घूमने जाने वाला अपनी सिस्टर्स के साथ, कि सारे कज़िन मिलके जाएंगे क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है तो बच्चे भी जो है बोर हो रहे थे, तो सोचा कि उनको लेके भी जाए। तो हम सिस्टर्स ने अंदर अंदर बात कर ली थी, लेकिन आज कंफर्म करना था कि आज जाना है या नहीं जाना है। तो नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। और आज जो है नाश्ता आसमा ने बनाया था, बड़े मज़े का था, और दोनों जो अंडे हैं वो उसने स्पेनिश स्टाइल में बनाए थे। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ जो है इसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से दोपहर की रोटी जो है सुबह ही बना लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। और आसमा का जो है रोटी बनाकर ही वो जाती है ऑफ़िस पर और मैं जाती हूँ अपनी शॉप पर। तो दोनों जो है साथ में ही निकलेंगे 11 बजे इंशाल्लाह। तो अब जो है दोपहर का टाइम हो गया था और सब्ज़ी वगैरह जो है जो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाएंगे। तो आम रस था तो फिर आलू की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है। और अतीब ने जो है वाटरमेलन ले लिया था जो बहुत ही मीठा और ज़बरदस्त था। तो इस बार जो है सिस्टर के बच्चों ने और मेरे बच्चों ने हमें बिल्कुल वार्न कर दिया था कि हर साल की तरह जो आप हैं कोई भी बहाना ना बनाइएगा और हम सबको जो है थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर घुमाने ले जाइएगा। तो हमने भी सोचा कि बच्चे जो है पूरा साल बोर होते रहते हैं, अपने अपने काम में मशरूफ़ होते हैं, तो फिर सोचा है कि उनको भी उनकी तरह से घुमा लाएंगे। भले ही थोड़ा सा कम घुमाएंगे लेकिन घुमाएंगे ज़रूर इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और बज रहे हैं अभी शाम के 6। वैसे तो जल्दी जाना था लेकिन गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तो सोचा है कि थोड़ा धूप ढल जाएगी इसके बाद ही जाएंगे इंशाल्लाह। और कहाँ जा रहे हैं तो हमें भी नहीं पता। हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे पिज़्ज़ा अनलिमिटेड में, लेकिन उसके पहले कहाँ जाएंगे वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे क्योंकि मेरी सिस्टर की कॉल अभी तक आई नहीं है। और जहाँ पर उन्हें रुकना कहा था वहीं रुक कर भी डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। तो मेरे साथ भी बने रहिएगा और इंशाल्लाह इसकी अपडेट्स जो है मेरी बेटियों की चैनल पे भी आपको मिलेगी, जिनका चैनल का नाम है यूनिस ऑफ डायमंड्स, इनकी चैनल का नाम है। और ये लोग जो है BTS के काफ़ी जो है फैंस हैं और उनकी सारी आर्मीज़ उनके साथ है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत कामयाबी दी है पहले वाली चैनल में, लेकिन अब जो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी ब्लॉगिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह आपने जो है इनसे भी रब्ता रखना है और ढेर सारी दुआएं करनी है इनके लिए भी। और मैं आज फर्स्ट से कह देती हूँ पहले से कि दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफिज़। तो जी मैं दुकान पर जो है अपनी पहले पहुंच गई थी क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए जो है एनर्जी ड्रिंक बनाकर लेकर जाना था और बच्चे जो है गाड़ी आई थी उसके बाद ही आए थे। और अभी जो है अतीब ने भी मुझसे कहा कि आपने जो है सुबह भी कॉफ़ी नहीं पी थी और अभी भी नहीं पियोगे, तो वो जो है कॉफ़ी लेने के लिए चले गए थे। और मैं मोइन भाई से जो नेक्स्ट कहाँ जाना है उसका डिसाइड कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। और जो है मोइन भाई के साथ जो हमारा जो रिलेशन है घर जैसा है, तो उनके साथ जो हम कहीं भी जाएंगे तो इंशाल्लाह सही सलामत जो है हमें वो लेकर भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। और जो अकेले घूमने वाला जो डर है वो भी नहीं रहेगा। और शाम के वक्त जो है मुझे लगता है कि सारे ही लोग जो है बाहर निकलना पसंद करते हैं, इसलिए ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा थी, तो हमें थोड़ा सा घूमना पड़ा। और घूम कर जब हम पहुँचे हैं तो सिग्नल्स ने जो है हमारा पता नहीं हशर ही कर दिया था, क्योंकि हर 2 मिनट पर एक सिग्नल आता था और वहाँ पर जो हमें रुकना पड़ता था शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, रूल्स हैं तो हमें उसे जो है फ़ॉलो भी करना पड़ता है। और कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि रूल्स है तो तोड़ने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, आपने जो है रूल्स उसको फॉलो ही करना है क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी सेफ़ है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे और सिस्टर के आने में थोड़ी 5-7 मिनट की देर थी और मुझे थोड़ी सी चीज़ें मिल गई थी होम डेकोर की, तो वो मैंने ले ली थी। और उसके बाद जो है मेरे सिस्टर आ गए थे और मोहम्मदी जो है बिल्कुल आकर पहले मुझसे गले लग गया था, क्योंकि सारे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं और मैं भी इन सबसे बहुत प्यार करती हूँ माशाल्लाह से। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अपने भाई बहन के बच्चे हैं जो हर किसी को अपने से ज़्यादा अजीज़ होते हैं, और माशाल्लाह से मेरी बहनें भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो आज जो है मेरी सिस्टर आ चुकी थी और पहला ही हम लोग ने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी घूमने वाली, तो वो मेरे साथ खड़ी हो गई थी। और माशाल्लाह से ये मेरी दोनों सिस्टर जो है बहुत सपोर्टिव है और सारे बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे कि आज काफ़ी अरसे के बाद जो हम लोग इकट्ठे शॉपिंग भी करेंगे और घूमेंगे भी।
और सब लोगों ने अपने हिसाब से शॉपिंग भी कर ली थी। कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया था, लेकिन 2, 3, 4 चीज़ें हमें पसंद आई थी तो वो सब ने ले ली थी। और अब जो है जा रहे हैं हम लोग अंकल सैम में, जो है नवरंगपुरा में। तो वहीं के लिए ये लोग रवाना हो गए थे बच्चे, और खुशबू को जाना था उसके दादा अब्बू को लेने, तो वो वहाँ पर जा रही थी। और हम लोग जो है रिक्शे से जा रहे थे, क्योंकि मोइन भाई के घर जो एसी का काम थोड़ा सा बाकी था, तो उनको हमने बोला आप जाओ और हमें लेने वापस आ जाना। और फाइनली जो है बच्चे फिर से हमसे पहले पहुंच गए थे यहाँ पर, और हम लोग जो है रिक्शे वाले को बता बता कर थक गए थे और फिर घूम घूम कर वापस आ रहे थे। और फाइनली हम भी इनसे मिल गए थे, और बच्चे जो है हंस रहे थे कि आप लोग जो है घूम घूम कर आते हो और हम लोग जो है छू मंतर की तरह फर्स्ट पहुँच जाते हैं। और वो लोग जो है थैंक्स कह रहे थे गूगल को, क्योंकि गूगल मैप अब हमारे लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो चुका है। हम लोग किसी भी रास्ते पर उसके सहारे निकल ही जाते हैं, और माशाल्लाह से है जो सही जगह पर पहुंच भी जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद भी है थोड़ा सा मसला हो गया था कि अतीब ने जो फिर डिसाइड किया कि वो भी आने वाले हैं, और खुशबू उसके दादा अब्बा को लेकर नहीं आई थी। और हम लोग जो है उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे, और ये जो है मैंने थोड़ी सी स्पीच कही थी, लेकिन जो इतना शोर था बच्चों का पीछे से, तो वो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, और मैंने फिर वापस से इधर ही वॉइस ओवर कर दिया आपके साथ। और अभी टाइम था खुशबू के आने में और टाइम था अतीब के आने में, तो फिर हमने बच्चों से कहा कि आप अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तो बच्चों ने अपने हिसाब से खाना स्टार्ट किया था, और आप इनके मज़े देखिए, बड़ी अच्छे से लोग खा रहे हैं। और इधर जो है आप कनीज का एक्सप्रेशन देखिएगा, क्योंकि गरम सूप जो है इसने पी लिया था, उसके वजह से उसका जो मुंह बन रहा था ना, हम लोग बहुत हंसे थे बाद में। और ये मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम पे बहुत हंसी आ रही थी। और सारे जो है अपने हिसाब से आप देख लीजिए प्लेटें भर रहे हैं, और ये लोग जो है सारा कंप्लीट भी करेंगे। और बच्चों में जो है ऐसा होता है कि एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो लोग जो है सारी चीज़ें फुल इंजॉय कर सकते हैं। और हम बड़े जो है 2-3 चीज़ें अगर एक्स्ट्रा भी खा ले तो हमारी तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज हो जाती है। और जो बच्चों ने पहले खा लिया था, तो हम लोग को उनको पूछने में आसानी हो गई थी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम लोगों ने इसी टाइप से खाया था। और माशाल्लाह से सबने खूब इंजॉय किया था। और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, और सबने जो है एडजस्ट करना था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे और जगह कम थी। तो बच्चों को जो है हम लोग ने एक्टिवा पर भेज दिया था, और हम बड़े जो है अतीब कार लेके आए थे, उसी में सेट हो गए थे। तो फाइनली जो हम लोग कार में बैठ गए थे, और बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम जो है खुली हवा में सारे कज़िन्स जो है जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोग आगे जाएं, हम आपके पीछे आ जाते हैं। और बच्चों ने पता नहीं क्या सरप्राइज़ कर लिया था, तब नहीं पता था। और फिर जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो लोगों ने क्या सरप्राइज़ किया था प्लान। और हम जब बड़े बैठे थे कार में, तो हम लोग जो है सिस्टर्स जो डिसाइड कर रहे थे कि अब जो है नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ जाना है। तो मैंने जो इनसे कहा था अतीब से कि हमें अंतरशाह वाली जाना है, और मेरी सिस्टर ने भी कहा था कि हाँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। तो किसी दिन प्लान करके जो है अंतरशाह वाली चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो है सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है, और शाम को हमें 5 बजे से पहले वहाँ से वापस लौट जाना पड़ता है। तो इस महीने जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर को जो है उनके रिश्तेदारों में ससुराल में थोड़ी सी शादियां वगैरह है। तो अगले महीने की 11 तारीख के बाद जो है वो फ्री होंगी, या उस बीच फ्री हो जाएंगी, तो एक दिन जो है हम लोग प्रोग्राम बना के वहाँ पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और बच्चे हमारे साथ ही थे, पता नहीं वो लोग किस रास्ते से गायब हो गए थे। और उनका प्लान था कि 12 जो हमें ज़बरदस्ती से बजा लेने हैं बाहर, क्योंकि उनकी मम्मी डैडी की जो है एनिवर्सरी थी, यानी कि मेरी सिस्टर और जीजू की। तो वो लोग जो है केक प्लान कर रहे थे, और वो जो दुकान भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ से 12 बजे हम लोग केक ढूंढेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह से उन लोगों ने केक की शॉप ढूंढ ली थी, और वहाँ से उन्होंने केक भी ले लिया था। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बड़े मज़ेदार सा केक लेकर आए थे बच्चे। और हम पेरेंट्स जो है काफ़ी परेशान थे कि बच्चे कहाँ रह गए, क्योंकि रात के जो है 12 सवा 12 बज चुके थे। और हम लोग उनसे मुसलसल कॉल भी कर रहे थे, लेकिन वो कोई उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था कि घर पर आकर जो है स्पॉइल ना हो जाए अगर पहले जाएंगे तो। और हम सब जो है काफ़ी टेंशन में बैठे हुए थे, और वो लोग जो है शरारत करते हुए आ गए थे, भागते हुए हंसते हुए। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आज तो मेरी मम्मी डैडी की एनिवर्सरी थी और कल है, पर 12 बज चुके हैं, दिन जो है बदल चुका है। तो आज जो हम लोग आप सब आए हैं, तो ये केक आज अभी काट लेंगे। और माशाल्लाह से जो है बच्चे हमारे काफ़ी समझदार हैं और ज़हीन भी है, और हमारी परवरिश पे भी पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला के करम से बच्चे कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि हमें उन्हें डांटना पड़े। लेकिन जो है पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, तो उन्हें जो है फ़िक्र होती रहती है। और इधर जो है केक कनीज़ ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, पर कोई नहीं, बच्चों की सरप्राइज़ के आगे ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक जो है हम लोग इग्नोर ही करते रहते हैं। और इस हरकत पर जो है कनीज़ को काफ़ी डांट भी पड़ी थी। लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी मेरे जीजू ने भी एक इसी तरह से की जो हरकत की है, तो उस पर भी मुझे हंसने आ रहा था। तो फाइनली जो है कनीज़ को डांट पड़ना ख़त्म हो गई थी, और मेरे जीजू जो है कैंडल जलाने लगे थे। तो कैंडल जलाते वक्त जो उनकी जो है उंगली जो है ऊपर के टॉपिंग पे लग गई थी, तो बड़ी हंसी आ रही थी कि अब इनको कौन डांटेगा।
और हम सब जो उनके ऊपर हंस रहे थे वो बड़ा सा इनोसेंट सा फेस लेकर हमसे कह रहे थे कि कोई नहीं, यहीं से काट लूँगा और यहीं से आपको खिला दूँगा, सबको तो पता भी नहीं चलेगा। तो माशाल्लाह से मेरी सिस्टर की शादी को 31 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला इन्हें हमेशा इस तरह से खुशो खुर्रम रखे और इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक हंसी वाली बात आ रही थी कि जब केक कट रहा था ना, तब बच्चे हैं जो मेहंदी उस पर ख़ास है, वो हैप्पी बर्थडे वाला जो है सॉन्ग आ रहा था और हम सब ने कहा कि हैप्पी एनिवर्सरी है, तुम हैप्पी बर्थडे क्यों कह रहे हो। और जो है बार बार वो एक ही मिस्टेक कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से फिर चिल्ला भी रहा था, तो हम सबको बड़ी हंसी आ रही थी। और आपको एक बात बता दूं कि मेरे जीजू की हंसी है आपको दिख रही होगी, पर ये आपको यकीन भी नहीं आएगा कि अभी उनको एक बॉटल चढ़ी है। वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं खाने आए थे और अभी जो देख रहे हैं आप लोग इनका फेस, तो आपको लग रहा है किसी को भी कि इनको एक बॉटल चढ़ गई है और ये बीमार है। और माशाल्लाह से इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा इज़हार नहीं कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जो फुल हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे। और मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि इस तरह से जो फैमिली थोड़ा सा गेट टुगेदर होता है तो सारे जो है बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर जो है कनीज़ थोड़ा सा रूठ के बैठी है कि मेरी वजह से जो आपका केक ख़राब हो गया था, और फिर उसे मनाया मेरे जीजू ने और उसे हंसी भी आ रही थी। और वो हंस हंस कर जो है हम सबसे कह रही थी कि मैं आपसे कट्टी हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार उसे हमने सब ने मना लिया था। और जो है जिसे केक नहीं खाए थे मेरी सिस्टर ने उन सबको केक खिलाया है। तो माशाल्लाह से आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा खुशगवार गुजरा था और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब में इस तरह से मोहब्बत अता करे और हम सब इसी तरह से है थोड़े थोड़े दिनों में गेट टुगेदर करते रहें और बच्चों का जो है वेकेशन इसी तरह से कंप्लीट हो जाए। और निकलते वक्त जो है हमें रात का 1 बज गया था, क्योंकि सारे हमें जो इशारा कर रहे थे कि आपने यहीं रुक जाना है, लेकिन आसमा की ऑफ़िस है, अतीफ़ की जो है शॉप है, तो हम जो है फ़ाइनली घर पर पहुंच गए थे और पहुंचने में हमें बज गया था रात का 1:30। तो आज मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, यहीं तक का था मेरा व्लॉग। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आपने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर से शामिल रखिएगा। मैं आप सबको दुआओं में शामिल रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी रेसिपी और थोड़ी सी चटपटी बातों के साथ। तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।